चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस असाइनमेंट के बाद फिर मैं आपको सेकंड असाइनमेंट भी दूंगा। अब हमारा थोड़ा सा स्पीड मेंटेन हो जाएगी बिकॉज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत टाइम लगा दिया। आज डेट है 8 जून 2020। चलो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 22 ही ले लेते हैं। ऑलमोस्ट बच्चों के डाउट्स क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर है। मैं भी जरा अपने साथ अपना असाइनमेंट ओपन कर लूं। कहाँ गया असाइनमेंट? ये 12th क्लास। उसके बाद हम आ गए पार्टनरशिप में। चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में असाइनमेंट था हमारा फर्स्ट असाइनमेंट। हाँ जी, मैं क्वेश्चन अब आपके साथ रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा हमेशा चैप्टर की स्टार्टिंग से आपसे मैंने बात करी थी। पूरे चैप्टर में ही कुल मिला के 2 केसेस हैं। बार बार मुझे एक ही चीज आपको रिवाइज करानी पड़ती है। ओल्ड रेशो, दूसरा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। इट मींस क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा है आपको पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बेटा बचपन बीत गया। एडजस्टमेंट एंट्री होती थी ब्रह्मास्त्र, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब मैं जरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन अब नेक्स्ट असाइनमेंट जब मैं दूंगा हमेशा पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो और देन स्टार्ट क्वेश्चन। अब मैं जरा पढ़ लेता हूँ। सर 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड। 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशो है 5:3:2। ये है ओल्ड रेशो। They decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5। ये हो गई इनकी न्यू रेशो। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं स्पीड मेंटेन करूंगा। They decided to record the effect of the falling without affecting their book values। मुझे बस फटाफट एक शॉर्टकट मारता हूं मैं। मुझे पता है y को कुछ नहीं होगा, z को गेन होगा। कितने का गेन होगा? 3/10। और x को सेक्रीफाइस होगा 3/10। मैंने फटाफट शॉर्टकट मारा। ये है सेक्रीफाइस और ये है गेन। उसके बाद आपकी नॉलेज के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपके साथ एक बैलेंस शीट भी बना दी। बैलेंस शीट में ये वाली साइड क्रेडिट डेबिट सब पुरानी बातें। फटाफट वैल्यूज डालता हूँ। पहला लिखा है पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यानी यहाँ पे पी एंड एल दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 24,000। फिर कह रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ आते हैं 12,000। क्योंकि आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में 2 अमाउंट है। मैंने कहा था ये वाली साइड हमेशा प्रॉफिट्स होती हैं, इन्हें प्लस किया करो। ये वाली साइड माइनस होती हैं, लॉसेस होती हैं। इट मींस अगर मेरे से कोई पूछे कि सर नेट अमाउंट बताओ, तो मैं बताऊंगा 24,000 माइनस 12,000। नेट अमाउंट आया 12,000। ये नेट अमाउंट है और इस अमाउंट से मैं चला दूंगा ब्रह्मास्त्र।
अगर एंट्री पे ध्यान दें तो एंट्री थी Z को गेन हुआ, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 X को सेक्रीफाइस हुआ, X कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। सर 12,000 के अंदर एक बच्चे ने आंसर मुझे बता दिया, उनका शेयर था 3/10, तो 12,000 का 3/10 होता है 3600। ये लो बेटा, ये हमने एंट्री पास कर दी। नेट अफेक्ट से एंट्री पास करनी है क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री थी। बेटा एक बार खत्म करता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन के डाउट लूंगा। पेपर में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, बट मैंने आपको बहुत कुछ आगे भी बताया था। मैंने कहा अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो बेटे आगे फ्यूचर के लिए याद रखना, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं जब नई बैलेंस शीट बनाऊंगा उस बैलेंस शीट में मेरा P&L एज इट इज आएगा 24,000, क्योंकि मैंने इस गुल्लक को नहीं तोड़ा है। मेरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा 12,000, क्योंकि मैंने इसको भी नहीं तोड़ा है। ये मैंने आपको आगे वाले चैप्टर्स के बारे में बता दिया। बेटा मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। पहले सिर्फ क्वेश्चन नंबर 22 के डाउट्स लेंगे। हाँ जी, अब बताएं, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज शेयर। मैं एक एक करके देखता हूँ सर क्या डाउट है। बेटा 22 में बताएं, अगर डाउट्स नहीं है तो आप मुझे बताइए सर नो डाउट्स, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। सर अगर उसमें गुडविल भी होता तो, प्रियांश कह रहा है कि सर उसमें गुडविल भी होता। बेटा गुडविल होता तो गुडविल की एंट्री पास कर देते, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नो डाउट्स। सर सही में मेरा भी। अच्छा बच्चा कह रहा है मेरा भी सही है, नो डाउट्स। मंथन ये वाला नो डाउट्स, अक्षत नो डाउट्स। होप बेटा, हाँ गुडविल बेटा, हाँ प्लस कर देते प्रियांश। अभी आएगा वो वाला क्वेश्चन आएगा प्रियांश। विमन्यु सर एडजस्टमेंट एंट्री से कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। हाँ बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता विमन्यु, आप सही कह रहे हो, एडजस्टमेंट एंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेन देन है, लेन देन खत्म। सर पूरे असाइनमेंट में कोई डाउट ही नहीं है, वाह जी वाह। पार्थ गुलाटी वेरी गुड, कह रहे कोई डाउट नहीं है। नेहा सर जब गुडविल वैल्यू होती है हमें गुडविल कैलकुलेट करना होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री पास करते हैं। यस नेहा बिल्कुल सही बात है, जब भी गुडविल वैल्यूड होती है तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना होता है। ये डाउट भी आज कवर हो जाएगा। मैं मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 22 में और किसी को डाउट नहीं था, मैं आगे चलता हूँ। मैं देखता हूँ पहले हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं, कौन से क्वेश्चन को। एक 27 में बच्चे बता रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चों को 27 में डाउट है। तो हम चलते हैं 27। पहले देखो मुझे आता है कि नहीं आता। हाँ मुझे आता है, तो अब हम चलेंगे 27 क्वेश्चन। हाँ ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बेटे, सारे क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसा ही होगा फिर। बेटा क्या कहना चाहते हैं ये, सर क्वेश्चन 25 में भी ऐसा ही होगा फिर। बेटे विमन्यु मैंने 25 अभी देखा नहीं, पहले 20, हाँ 25 में भी यही होगा, बिल्कुल सही। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में भी बच्चे आप पढ़ सकते हो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखी थी। क्वेश्चन एकदम वैलिड पूछा है बच्चे ने। 25 क्वेश्चन में भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, हाँ जी, जहां सिंगल एंट्री है वहां ऐसे ही करना है। ओके सर समझ आ गया। 27 क्वेश्चन पे आ गए अब मैं फिर 27 की सबसे पहले पढ़ूंगा मैं रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं पास आज सिंगल जनरल एंट्री। बेटा ये लो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही आपको समझ आ जाना चाहिए। कह रहे हैं ऐसा करो कि एक सिंगल एंट्री हो जाए। सिंगल एंट्री का मतलब भी बेटा ये होता है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री पास करनी है आपको, एडजस्टमेंट एंट्री।
और एडजस्टमेंट एंट्री अभी अभी बताई थी मैंने, ब्रह्मास्त्र होता है वो हमारा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर रिवाइज फिगर्स मार्केट वैल्यू होती हैं। हाँ जी विमन्यु, रिवाइज फिगर्स मार्केट वैल्यू। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 में चलता हूँ। एडजस्टमेंट में लिखा है पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज, और आगे लिखा है प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बेटा लो आगे वाला क्वेश्चन आ गया, बैलेंस शीट भी बनानी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर 3 पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, फिर मेरी बारी आ गई यहाँ पे एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स, उनकी रेशो दे रखी है 7:5:4, ये हो गई ओल्ड रेशो। 5 और 4 9 और 7 16। ओके, आगे लिखा हुआ है बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट को स्किप करा मैंने। पार्टनर डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2016 they will share profit in the ratio 3:2:1, ये होगी न्यू रेशो। बेटे मैं फटाफट फटाफट, क्योंकि मुझे पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस करनी है, इसलिए मैं स्पेस का यूज करता हूँ और मैं रेशो निकाल देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, ये बहुत आसान चीज है। एक्स वाई जेड, और आप बच्चों जिन्होंने सॉल्व करा है मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करें। 5 4 9, 7/16, 5/16, 4/16, माइनस 3/6, 2/6, माइनस 1/6। 6 और 16 के अंदर एलसीएम आता है, बताओ बेटा जल्दी, एलसीएम कितना आता है? 16 6 96 आता है या 64 आता है? बच्चे कह रहे हैं 48 आता है। बेटे एक बच्चे ने बड़े जल्दी आंसर भी बता दिया। आई थिंक शायद सौरभ मित्तल ने आंसर बताया। बेटा मैं लिख रहा हूँ, आप सब चेक करेंगे क्या सौरभ का आंसर ठीक आ रहा है? -3/48 कह रहा है सौरभ, दूसरा कह रहा है -48, तीसरा मैं खुद बताऊंगा, मैं सौरभ की हेल्प नहीं लूंगा। बेटा ये प्लस में आएगा 4/48। हाँ सर, बेटा आप बताएं सारे बच्चे क्या ये सही आ रहा है? 3 माइनस और 4। बेटा जल्दी जल्दी बताएं, इसको सेक्रीफाइस होगा, इसे गेन होगा, इसे भी गेन होगा। हाँ जी, अब हम चलते हैं आगे। अब नीचे लिखा था फॉर दिस पर्पस, अभी मैंने बैलेंस शीट को स्किप किया हुआ है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। लो सर, पहला वर्ड मिल गया। गुडविल कौन सी दे रखी है? वैल्यूड दे रखी है। और कितनी दे रखी है गुडविल वैल्यूड? ये दे रखी है 1,50,000। बेटे मैंने कहा था जहां भी गुडविल वैल्यूड होती है आपको एंट्री करनी होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। वैल्यूड वर्ड का बेटे स्पेशल इंपॉर्टेंस है। मैं फिर बता दूं, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये वैल्यूड गुडविल शायद आपको निकालनी पड़े। अगर आपको निकालनी पड़ी तो इसके लिए चैप्टर 3 का आपको यूज करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। वहां से गुडविल निकलेगी और उस गुडविल से एंट्री क्या करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और आगे चलते हैं। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल। पार्टनर्स गुडविल रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। और देखते हैं, एंड ऑल्सो, बेटा ध्यान से पढ़ें, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। बेटा बैलेंस शीट के अंदर सारी पुरानी बातें आ गई। बैलेंस शीट के अंदर एक जनरल रिजर्व दे रखा है, वो दे रखा है 75,000। और सर एक प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 15,000। और कह रहे हैं, लास्ट में लिखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर कह रहे हैं इन गुल्लकों को नहीं तोड़ना, नॉट
टू डिस्ट्रीब्यूट। बेटा अगर इनको नहीं तोड़ेंगे, अगर इनको नहीं तोड़ेंगे तो फिर हमारी एक एंट्री होती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तोड़ना तो बड़ा आसान होता था, अगर डिस्ट्रीब्यूट लिखा होता तो मैं क्रेडिट था डेबिट कर देता ओल्ड रेशो में, बट यहाँ क्या लिखा है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मगर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नेट अमाउंट चाहिए, नेट अमाउंट। अभी रिवाइज कराया था, ये वाली आइटम्स प्लस होती हैं, इधर है ही नहीं कुछ, यानी सीधा प्लस करो 75 और 90,000 से आपको ये एंट्री करनी है। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मेरी बात समझें आप, 90,000 से आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस करोगे, और ये जो 1,50,000 है इससे भी आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस करोगे। तो बच्चा कह रहा है क्यों ना हम इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हम क्लब कर दें, हम इन दोनों अमाउंट को क्लब कर दें और फिर हम एक ही एंट्री पास कर दें। बेटा आप चाहो अलग अलग भी कर सकते हो, चाहो तो आप क्लब भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, ऊपर देखें जरा क्या लिखा था, ये सिंगल एंट्री। बेटा अगर सिंगल एंट्री है तो आपको क्लब ही करनी पड़ेगी, सिंगल एंट्री तो बेटा आप क्लब ही करनी पड़ेगी आपको एंट्री। बेटा बस एंट्री पास करनी है, मैं फटाफट कर देता हूं एंट्री। गेन हुआ था एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन हुआ था वाई को, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सेक्रीफाइस हुआ था जेड को, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट आया 1,50,000 प्लस 90,000, टोटल अमाउंट आ गया 2,40,000। बस जिसका शेयर निकालना है, सपोज एक्स का शेयर निकालना है, तो एक्स का शेयर था 3/48 इंटू टोटल आया 2,40,000। बस इस तरह से आप निकालोगे। सपोज आपको जेड का शेयर निकालना है, जेड का शेयर था 4/48 इंटू 2,40,000। बेटा सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, अब आपकी बारी। रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आस्क योर डाउट्स, आप आराम से मेरे से पूछें बेटा डाउट्स क्या है। सर वहां लिखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड गुडविल। मैं एक और बात करता हूँ, चलो मैं बच्चों से डाउट्स ले लेता हूँ। बेटा डाउट कहाँ गया, हाँ बेटा पहला डाउट विमन्यु का। बेटा बाकी बच्चे डाउट्स को सुना करें, हो सकता है फ्यूचर में उनको सेम डाउट आ जाए। सर वहां लिखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड गुडविल, मतलब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं बेटा, याद करो विमन्यु, वैल्यूड गुडविल का मतलब होता था सेल्फ जनरेटेड। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कभी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती ही नहीं है, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। गुडविल के बारे में सेल्फ जनरेटेड कभी रिकॉर्ड होती ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री करनी पड़ेगी। विमन्यु इजी बताऊं मैं आपको, तो गुडविल को पुराने कॉन्सेप्ट से लिंक मत करो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। गुडविल बहुत आसान है, वैल्यूड वाली को सेल्फ जनरेटेड G2S, वैल्यूड वाली सीधा G2S, और अगर बैलेंस शीट में है तो ओल्ड रेशो में बांट देना, खत्म। मिक्स करोगे तो हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आ जाए। मैं नेक्स्ट डाउट ले रहा हूं। सर गुडविल प्लस क्यों हुआ, मंथन का क्वेश्चन है, सर गुडविल प्लस क्यों हुआ।
बेटा मंथन अभी मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो गुडविल की अलग करो एंट्री, और आप और इसकी अलग करो एंट्री। मैंने तो कहा आप अलग अलग कर सकते हो, बट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एक ही करनी है। तो बेटा क्यों टाइम वेस्ट करें, ये और ये एक साथ प्लस कर दो ना आप, गुडविल और उनको प्लस कर दो, आपके काम इजी हो रहा है, आप मुश्किल क्यों करना चाह रहे हैं। बेटा गुडविल डेबिट होता है मंथन, गुडविल डेबिट बेटा बैलेंस शीट वाली गुडविल डेबिट होती है, यहाँ बैलेंस शीट में नहीं थी गुडविल, वैल्यूड वाली थी। और आगे चलते हैं, सर रिवाइज बैलेंस शीट भी बना दो एक बार। यस प्रेक्षा, रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी बेटा बता रहा हूँ मैं, और बच्चों के कुछ क्वेश्चन ले लें। मंथन का हो गया 90,000 में। ओके सर, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। हाँ बेटा मंथन, मैंने आपको बता दिया गुडविल बैलेंस शीट वाली नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड है, इसलिए डेबिट नहीं होगा। सर क्रेडिटर और सन्ड्री असेट्स को कहाँ डालें। हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों का। सर ये क्लब क्यों हुआ, 90,000 जब लिखा था डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। बेटे ऐसी बातें करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा 90,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करा है। बेटा दो बातें होती थी, अब पुराना मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा अभिमन्यु। बेटा डिस्ट्रीब्यूट लिखा होता तो ये साइड क्रेडिट थी, तोड़ना बड़ा आसान था, जनरल रिजर्व को डेबिट करते। अच्छा अच्छा, बच्चा कह रहा है समझ आ गया सर। बेटे ऐसे मत करो, बहुत टाइम लगाया था मैंने सारी क्लासेस में, मुझे पुरानी क्लासेस रिवाइज करानी पड़ जाएंगी सारी। याद करो, नॉट टू डिस्टर्ब। अब तो कंबाइन क्वेश्चंस करने हैं। अब बच्चा कह रहा है सर बैलेंस शीट बना दो बस। बेटा लो बैलेंस शीट बना देते हैं बहुत जल्दी जल्दी। ये आपके सामने मैंने बनाई बैलेंस शीट। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर इसमें बैलेंस शीट वाली गुडविल भी दी होती तो क्या करते। सर अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल अगर दी होती, बेटा बैलेंस शीट वाली गुडविल पता है कहाँ दी होती, डेबिट में दी होती। पहली बात तो ये, डेबिट में दी होती बैलेंस शीट वाली गुडविल। और मैंने कहा था गुडविल तो बड़ा आसान था, किस रेशो में बांट देते, ओल्ड रेशो में। हाँ, अब बाकी बेटा अब उसको भी मिक्स नहीं करते, मैं पहले सिंपल बनाता हूँ। मैं देखो बहुत आसान है बेटा, बैलेंस शीट बनाओगे आप सिंपल, एज इट इज सन्ड्री असेट्स 6 लाख, कुछ करना ही नहीं बेटा, सिंपल। ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है। रिवाइज मतलब न्यू बैलेंस शीट। कह रहे क्रेडिटर्स कितने दिखाएं, बेटे जैसे हैं वैसे ही दिखाएंगे। क्रेडिटर्स कितने हैं, 40,000। हाँ, अब बच्चा कह रहा है सर अब बताओ क्या पी एंड एल आएगा या नहीं आएगा। बेटा पी एंड एल के बारे में उन्होंने कहा था डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा, एज इट इज बैलेंस शीट में आएगा। जनरल रिजर्व के बारे में भी उन्होंने कहा था डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अगर नहीं तोड़ा तो एज इट इज आएगा। और देखते हैं सर कैपिटल्स, कैपिटल एक्स वाई जेड। बेटा कैपिटल चेंज हो जाएंगी इनकी, क्योंकि आपने एक एंट्री पास करी थी। बेटा ये एंट्री पास करी थी आपने, इसकी वजह से कैपिटल चेंज हो जाएंगे। थैंक यू विमन्यु, फाइनली समझ आ गया आपको। मैं और बच्चों के डाउट लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर अब क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। चलो बेटा फटाफट चॉकलेट ले आओ आप विमन्यु। प्रियांश का क्वेश्चन, सर तो हमें सन्ड्री असेट्स और क्रेडिटर्स को नहीं बांटना। नो बेटा, क्वेश्चन में लिखा था सिर्फ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स को नहीं बांटना। बेटा सब कुछ नहीं बांटते, कौन पूछ रहा है, ये है प्रियांश का क्वेश्चन। प्रियांश सिर्फ वो 8 आइटम बांटते थे, 8 आइटम। यहाँ पे होती थी 3 आइटम, सिर्फ इनके बारे में बात होती थी।
ये नहीं कि जो मिला वो उठा के क्रेडिटर हो मशीनरी हो, बेटा उसका नहीं करना कुछ। अच्छा सर, एक और बच्चे का डाउट है, ओके सर वो याद आ गया। चलो प्रियांश का हो गया, मनु का हो गया। मंथन, मंथन कह रहा है सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रेडिट होती है क्या? बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में आती ही नहीं, ना आती। अगर आती ही नहीं है तो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, रटने की जरूरत ही नहीं। हाँ सौरभ कह रहा है ओके सर क्लियर हो गया। मंथन, बेटा ना डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी गुडविल, सेल्फ जनरेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती, पुरानी बातों को रिवाइज करो। नेहा, सर क्रेडिटर्स और सन्ड्री एसेट्स को कहाँ डालना है? हाँ बेटा बैलेंस शीट में डालना है, क्वेश्चन खत्म। सौरभ मित्तल का एक परचेज गुडविल का क्वेश्चन है, बेटा वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा सौरभ। गुडविल बैलेंस शीट वाली को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वो अभी देख लेंगे हम। हाँ जी, बाकी विमन्यु कह रहा है सर क्लब, आप समझ गया, सबके डाउट्स क्लियर हो गए सर, वो प्लस क्यों समझ नहीं आया? मंथन, बेटा प्लस क्या करा था मैंने? मंथन कहता है प्लस सर क्वेश्चन नंबर 28। बच्चा कह रहा है कि सर प्लस करा था ना आपने, ये बात नहीं समझ आई। हाँ बेटा नहीं समझ आई तो गुडविल की अलग एंट्री पास कर देना, मत करो प्लस। हाँ मत करो बेटा प्लस, इसको अलग करो उसको अलग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब दिक्कत बहुत है बेटा, अगर मैं इसको अलग करता और मैं इसको अलग करता तो एक बच्चा पक्का बोलता, कहता सर दो दो बार एंट्री कर रहे हो, इससे अच्छा क्लब कर दो। आज मैंने क्लब कर दी तो बच्चे कह रहे नो सर, इसको अलग करो इसको अलग करो। बेटा आप जैसा मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बेटा मीटिंग ओवर होने वाली है, फटाफट रीजॉइन भी करेंगे इसको। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा और बताएं कोई डाउट इससे रिलेटेड, अभी और क्लियर हो जाएगा। बच्चा बेटा प्रियांश ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रियांश, प्रियांश कह रहा है कि सर गुडविल असेट क्यों है? बताओ बेटा गुडविल असेट क्यों है? कह रहे हैं गुडविल असेट क्यों है, बिजनेस के लिए क्यों है? बेटा गुडविल जब हम किसी से खरीदते हैं, गुडविल जब हम किसी से परचेज करते हैं, इसलिए वो हमारी क्या बन जाती है? इनटेंजिबल असेट्स। चलो बेटा ये 11th का डाउट है, कभी टाइम मिलेगा तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। बच्चा कह रहा है सर कैपिटल भी बता दो। लो फिर मैं कैपिटल भी बता देता हूँ। बेटा एक एक्स की कैपिटल थी, एक वाई की कैपिटल है, एक जेड की कैपिटल है। मैं कैपिटल लिख देता हूँ। पहले इनकी कैपिटल थी 2 लाख, 1,50,000 और थी 1,20,000। बेटे ये मैं बैलेंस शीट वाली कैपिटल बता रहा हूँ आपको, 2 लाख, 1,50,000 और 1,20,000। याद करो, आपको मैंने एक बार कैपिटल अकाउंट सिखाया था और मैंने उसमें बताया था जब पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है, डेबिट का मतलब होता है बेटा उसके अकाउंट से पैसा जा रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, गौरव सर मार्कर ले गए थे, यस बैंक के मार्कर्स थे। क्रेडिट का मतलब होता है आपकी कैपिटल क्या हो रही है? प्लस हो रही है। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अब मेरे सामने एक एंट्री है, ये रही बेटा एंट्री, ध्यान से। एक्स डेबिट हो रहा है, डेबिट का मतलब है एक्स में से पता है क्या करूंगा? माइनस करूंगा। वाई भी डेबिट हो रहा है, यानी वाई में से भी क्या करूंगा? माइनस करूंगा। मगर जेड तो क्रेडिट हो रहा है, जेड को पैसा मिलेगा, जेड में प्लस करूंगा। जो नेट आंसर आएगा वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब उसके लिए मुझे बेटा अमाउंट निकालना पड़ेगा।
अब जब इतना करा दिया है तो मैं अमाउंट भी निकाल देता हूँ, ये लो फटाफट। 2,40,000 डिवाइड बाई 48, 5,000। ये आ रहा है 5,000, ये आ रहा है 15,000 और ये आ रहा है 20,000। हाँ, सौरभ ने आंसर बता दिया है। 15,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 प्लस, बेटा इसका मतलब बैलेंस शीट में आएगी 1,85,000, 1,45,000। और ये आएगी 1,40,000। और सर ये वाली वैल्यूज पता है कहाँ चली जाएंगी बेटा? ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा रॉकेट। बेटा ये रॉकेट जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर। ये देखो यहाँ पे आ गई है। हाँ जी बेटा, मैं स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, नोटिंग बाद में कर लेना। लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। मुझे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चंस कौन से कराने हैं। बच्चा कह रहा है सर एक बार वो दिखा दो। ये तो बेटा ये स्क्रीन रख देते हैं यहाँ पे। हाँ, और डाउट्स ले लेता हूँ। हाँ, सौरभ ने आंसर ठीक बताया था, बट बिजनेस के लिए क्यों है? चलो बेटा मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अक्षत। बेटा और क्वेश्चंस क्वेश्चन 28 कराना है और बच्चे बता रहे हैं। एक सबसे पहले एक बच्चे का डाउट आया था 26 क्वेश्चन की एंट्री। ओके, और एक बच्चे के तो बहुत सारे डाउट्स हैं। अच्छी बात है बेटा, कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए आपको। डाउट्स तो हम ले ही लेंगे आपके। बेटा मैं ऐसा करता हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, आप न्यू मीटिंग ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन 25 में रिवाइज एंड बुक में क्या डिफरेंस है? बेटा एक डाउट ले लेते हैं फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं इसको जरा। एक बच्चा डाउट ले रहा है, बस वो देख लेते हैं क्या डाउट है उसका।